हाँ, तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय अजय कुमार पे। बेटा, जैसा कि हम लोग बहुत दिन से वीडियो लेक्चर्स नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो रहे थे, लेकिन आज से मैं आपको क्लास 12 प्लस जेई प्लस नीट के हिसाब से क्लास 12 के फिजिक्स की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बेटा, जो आज आपकी पहली क्लास होने वाली है वो बेटा इंट्रोडक्टिव क्लास होने वाली है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 में बेटा हम लोग को डिस्कस क्या करना है और हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, जिससे हम लोग अच्छी तैयारी कर सके, जिससे हम लोग कंपटीशन को क्रैक कर सके, ठीक है। तो आइए, आज की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। तो बेटा, जो आज की क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि पढ़ने से पहले बेटा अगर हमें ये पता चल जाए कि तैयारी को किस वे में स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो आधी समस्या यार अपनी वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो मेन टारगेट होगा बेटा वो क्लास 12 फिजिक्स का होगा, जो आप हमारे साथ सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि बेटा क्या हम केवल क्लास 12 तक ही सीमित रहेंगे? क्या हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? क्या हमारे पास जो नीट और आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम आएगी, क्या हम उसको नहीं कर पाएंगे? तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होने वाले, क्योंकि पांडे सर की क्लास में आपको 12 के साथ बेटा नीट लेवल तक के, जेई लेवल तक के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यहीं पे आपके बेटा क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो बेटा दूर होने वाली है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि आपको पता है जेई और नीट और ये बेटा क्लास 12, बेटा ये जो क्लास 12 के यहाँ से कम 50 से 60% पोर्शन कवर करता है आपके नीट और जेई। आज की जो क्लास है बेसिक इंट्रोडक्टिव क्लास है, ठीक है। सो डोंट वरी, एकदम अच्छे से वीडियो को अंत तक देखना, एकदम एक एक पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा अपने क्लास 12 फिजिक्स की, तो क्या क्या चीजें आप उन लोगों को वहां पे डिस्कस करनी है, आइए हम उसको देख लेते हैं। फिर मैं आपको एक बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है तो कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, वो सब सारी चीजें हम यहाँ आज की क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए सबसे जानते हैं सबसे पहले कि अपने को बेटा इस 12th के फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो बेटा जो आपके 12th की फिजिक्स है, या तो हम बोल दे जो आपके कंपटीशन के पोर्शन है, वहां पे हम लोग बेटा 2-3 वे में डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे हम लोग बेटा फर्स्ट और सेकंड पेपर में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट और सेकंड पेपर में अपनी फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे बेटा 3-4 यूनिट्स आएगी, लेकिन मैं आपको एक एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स बना के डिस्कस करूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, टॉपिक वाइज नोट्स आपको सारी प्रॉपर वे में इस क्लास में मिलने वाली है। तो बेटा ये जो आपका जो पहला यूनिट यहाँ पे होता है स्थिर वैद्युत की, तो बेटा हिंदी मीडियम छात्रों के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं मिलने वाला। स्थिर वैद्युत की, इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चा हम लोग 3 से 4 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे होगा आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा बच्चा? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पे जो हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा? आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आज की क्लास केवल इंट्रोडक्टिव होगी, जिससे हमको जान ले क्या क्या पढ़ना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपने चैप्टर में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर यहाँ पे बच्चा हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस के नियम एवं उनके अनुप्रयोग। क्या डिस्कस करेंगे? गॉस के नियम एवं उनके अनुप्रयोग। क्या डिस्कस करेंगे? गॉस के नियम एवं उनके अनुप्रयोग। अपना दूसरा चैप्टर ये होने वाला है। और तीसरा चैप्टर बच्चा हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एक चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा वैद्युत विभव, उसको बच्चा बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी प्यारे बच्चों को? जो बेटा अगला जो चैप्टर होगा इस यूनिट का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा। उसको बेटा बोलते हैं
विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये कहानी बेटा आपको पहले यूनिट्स में पढ़नी है और ये कहानी हम पढ़ लेंगे तो कम से कम 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ये 4 चैप्टर पढ़ने से आपके बेटा एग्जाम में 8 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। क्या इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई? तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीजें बच्चा नोट करते चलेंगे सभी लोग, ठीक है। ये आपके 12th फिजिक्स के सिलेबस का इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं कि आपको कितने चैप्टर डिस्कस करने हैं, वो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको कितने चैप्टर में डिस्कस करवाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका वैद्युत चालन। क्या स्टार्ट करूंगा बेटा? नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा वैद्युत चालन। क्या स्टार्ट करूंगा? वैद्युत चालन स्टार्ट करूंगा। उसके बाद बेटा हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। एक प्यारे प्यारे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस को, वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। क्या? वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग आ जाएंगे मैग्नेटिज्म में, चुंबकीय प्रभाव में, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम से यूनिट आएगी, वहां पे हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद प्यारे से बच्चा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे बेटा चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। क्या पढ़ेंगे? चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। बेटा ये मैं अपने पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग इतने चैप्टर में आपकी क्लास 12 के फिजिक्स को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेटा जो आपका इसमें लास्ट चैप्टर आता है वो है प्रत्यावर्ती धारा। क्या बेटा? प्रत्यावर्ती धारा तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये बेटा आपके क्लास 12th के फर्स्ट पेपर में चीजें आने वाली है, मतलब आपके फिजिक्स के पार्ट 1 सिलेबस में इतनी चीजें आने वाली है, ठीक है। क्या इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो चुकी है? तो बेटा आइए देखते हैं, अगर हम इतनी चीजें आप जान चुके हैं तो क्या आपको ये भी जानने में बहुत एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी बुक है जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो बेटा जो बच्चा, आइए इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको एकदम प्रॉपर वे में चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा जो बच्चा बेटा 12th की तैयारी करना चाह रहा है, सिर्फ 12th की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए बेटा न्यूटन और बालाजी बेस्ट है, ठीक है। अगर जो बच्चा केवल क्लास 12 की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए बेटा न्यूटन कुमार मित्तल जी की है। और उससे पहले बेटा कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है, ठीक है। और जो बच्चा नीट की तैयारी करना चाह रहा है, किसके लिए बेटा? नीट की तैयारी करना चाह रहा है, नीट की तैयारी के लिए बेटा मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और इससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा फिंगर टिप्स। क्या बेटा? फिंगर टिप्स आपको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है नीट एग्जाम के लिए। इतनी बात सबको क्लियर है? नीट एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो आपके सर पढ़ाएंगे उनके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। बस आपको एक एक चीजें फॉलो करनी है यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरे प्यारे बच्चों केवल 12th पढ़ना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सॉल्व कर ले कुमार मित्तल। और अगर जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल तक का चाह रहे हैं तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा एससी वर्मा सर की। बेटा ये हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि हमारे आईआईटी जेईई के लिए बेटा हिंदी में बुक्स थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हिंदी में अवेलेबल है। तो बच्चों को मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा कि बच्चे इसको पढ़ें। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। और बेटा जो जेईई नीट के बच्चे हैं, जेईई के
के लिए, सॉरी नीट की बातें हो चुकी है, और नीट की बातें बच्चे एक और जान लें, अगर और मेहनत करना है तो एररलेस सॉल्व कर लें, एररलेस सॉल्व कर लें। ये बेटा क्वेश्चन का भंडार है, एररलेस बुक में बेटा क्वेश्चन का भंडार है। हम लोग फर्स्ट पेपर की बात कर चुके कि कितने चैप्टर डिस्कस करने हैं, 7 से 8 चैप्टर डिस्कस करने हैं, और ये आपको मैं बुक बता रहा हूं कि कौन कौन सी बुक आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, सारी बुक में कूदना नहीं है, ठीक है, सारी बुक में कूदना नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो नीट वाले बच्चों के लिए बेटा मेरे हिसाब से तो फिंगर टिप्स हो गई, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो बेटा आप बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पढ़ेंगे। और डेली बेटा डीपीपी बहुत जरूरी है आपके लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाओगे। इतनी बात को आप मेरे ध्यान से नोट कर लेना कहीं पे भी। ठीक है, अब बात कर ले मेरे प्यारे बच्चा जेई के लिए। अगर हम जेई की बात कर ले तो बेटा थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हेल्पफुल होगी, और इनके न्यूमेरिकल भी एससी वर्मा सर के काफी अच्छे आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। और बेटा एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इनके लिए बेटा 40 इयर्स प्रीवियस प्रॉब्लम, बेटा 40 इयर्स प्रीवियस प्रॉब्लम आपको पढ़ने से आइडिया लग जाएगा कि बेटा कौन क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा बेटा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप हिंदी में बेटा थोड़ा बहुत कम बुक अवेलेबल है जेई के लिए, और या तो इंग्लिश में आप जाना है तो आप आर्यहंत परचेज कर सकते हो, आर्यन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात कर लिए। और जो बच्चे हमारे 12th के लिए पढ़ना चाह रहे हो बेटा एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल या तो बालाजी पढ़ लें, सफिशिएंट है। और बेटा जेई में आपको बालाजी भी पढ़ लो हिंदी मीडियम के लिए, तो क्वेश्चंस के लेवल अच्छे मिलेंगे वहां पे। ठीक है, एडवांस के लिए मैं नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मेंस के लिए आपके लिए इतनी बुक्स जो बताया मैं इनफ है उसके लिए। ठीक है, तो बेटा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यार कि क्लास 12 के फिजिक्स में या तो जेई नीट के जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को डिस्कस करने हैं, 7 से 8 चैप्टर डिस्कस करने हैं। इसी तरह बेटा हम लोग को सेकेंड पार्ट की अगर हम बात कर लें, अगर हम इसी तरह बच्चा सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें? सेकेंड पार्ट की बात कर लें अगर हम लोग, तो बेटा पहला जो चैप्टर आएगा सेकेंड पेपर में, मतलब पेपर तो एक ही है, मेरे पढ़ाने का तरीका है यार। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर आपके एग्जाम तो 70 मार्क्स के होने वाले हैं ना, लेकिन कंपटीशन में बेटा सारे सिलेबस आएंगे, 11th प्लस 12th आएंगे, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इतनी बातें आप कान खोल के सुन लो। अब आइए देखते हैं सेकेंड पेपर में जो मैं बेटा पहला स्टार्ट करता हूँ बेटा किरण प्रकाश की। क्या मैं स्टार्ट करता हूँ? किरण प्रकाश की। इसको बच्चा बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, किरण प्रकाश की इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स। जो बेटा हम लोग यहाँ पे दूसरी बातें यार डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम लोग बेटा दूसरी बातें डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग बेटा करेंगे तरंग प्रकाश की। क्या करेंगे? तरंग प्रकाश की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तरंग प्रकाश की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसको अपन अंग्रेजी में बोलता है वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलता है बच्चा? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। बेटा जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में लौटेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वा तो बेटा मैटर वेव, ये या तो हम लोग बोल सकते हैं द्रव्य की दैतीय प्रकृति। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक साथ, द्रव्य की दैतीय प्रकृति मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। एंड इसको बेटा बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या कहेंगे? डुअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। और बेटा जब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पढ़ना क्या है। अगली क्लास से आपका एनकाउंटर शुरू हो जाएगा सारे चैप्टर का। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आइए देखते हैं। अगर हम बेटा अगले की बात करें तो इसके बाद आ जाएगा अपना बेटा परमाणु, परमाणु तथा नाभिक डिस्कस करेंगे हम लोग। परमाणु तथा नाभिक डिस्कस करेंगे। और जब ये बेटा चैप्टर हो जाएगा तो एक आपका लास्ट चैप्टर बचता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। क्या बचता है बेटा?
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बसता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके सिलेबस का, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक है, तो बेटा ये अपने को क्लास 12th की पूरी जर्नी में इतनी बातों को यार डिस्कस करना है, किसके साथ, मेरे साथ डिस्कस करना है। तो बेटा हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर्स में अपने पहले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं सभी बेटा, बाय बाय सभी को।